गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ अध्याय जो है हमारा 6th है ना, वो पढ़ेंगे। और उसमें हम पढ़ेंगे अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, जो कि निदा फाजली जी द्वारा रचित है। और अगर निदा फाजली जी के लेखक परिचय की बात करें तो इनका जन्म जो है वो दिल्ली में हुआ था। इनका बचपन जो है वो ग्वालियर में बीता। उर्दू कवियों में इनका प्रमुख स्थान है। इन्होंने बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी कविता को सहजता प्रदान की। इन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में शेरो शायरी का प्रयोग किया, गागर में सागर भरने का कार्य करते हैं। निदा फाजली की जो पहली कविता की पुस्तक थी वो लफ्ज़ों का पुल नाम से प्रकाशित हुई थी। शायरी के पुस्तक खोया हुआ सा कुछ के लिए इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो से अलंकृत किया गया। इनकी आत्मकथाओं में 2 भाग दीवारों के बीच और दीवारों के पार शीर्षक से प्रकाशित हो चुके हैं। मानवतावादी जो इनका दृष्टिकोण था, जो इनकी विचारधारा थी, उससे ये ओतप्रोत थे। और मानसिक संकीर्णताओं से दूर, मानसिक संकीर्णताएं मीन्स जिनमें दिमाग में छोटी छोटी बातें होती हैं ना, बुराइयां, रूढ़ियां, उनसे दूर रहने वाले इस लेखक का 8 फरवरी 2016 को निधन हो गया था। तो पाठ की बात करेंगे तो पाठ में सबसे पहले ये जो पाठ है, इसके जो शीर्षक है उसी से पता चलता है कि आज जो लोग हैं उन्हें किसी भी दूसरे मानव से कोई मतलब नहीं है। वह इतना स्वार्थी हो चुका है कि उसे केवल और केवल सिर्फ अपने से मतलब है। देखिए, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने मानव के संवेदनशील होने का संकेत दिया है। मतलब पाठ में जो विभिन्न प्रसंगों के आधार पर निदा फाजली ने ये स्पष्ट किया है कि सभी को इस धरती पर रहने का अधिकार है। स्वार्थ सभी से कहने का तात्पर्य ये है कि केवल और केवल मानव ही नहीं, जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, इन सब की भी धरती उतनी ही है जितनी कि इस मानव की ये धरती है। ठीक है, तो सभी जो है इस धरती के लिए मतलब एक तरह से बिना किसी पार्शियलिटी के इस धरती जो है सभी की बराबर है। परंतु जो स्वार्थी प्रवृत्ति के मानव ने इतनी अधिक मतलब इतना अधिक लालची हो चुका है कि वह अन्य जो जीवधारियों को इस धरती से बेदखल ही कर चुका है। अब वह मानव जाति की भी परवाह नहीं करता। दूसरों के दुख सुख से उसे कोई सरोकार नहीं है। देखो, पहले तो केवल उसने है ना जानवरों की जगहें, मतलब जंगलों में घर बना दिए, बस्तियां एक्सटेंड कर दी, और है ना जानवर कहाँ जाएं। पर अब तो वो ऐसा इतना स्वार्थ उसका बढ़ चुका है कि अब तो उसे कोई है ना सगे संबंधी, कोई मानव, कोई है ना, इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो अब हम आपके साथ पाठ की सार की बात करेंगे। और यहाँ पे निदा फाजली जी ने कुछ पुराने उदाहरण दिए हैं और उन उदाहरणों के माध्यम से बताया कि पहले के मानव में और आज के मानव में कितना अंतर है। देखिए, बाइबल के सोलेमन जो थे, सबसे पहला उदाहरण दिया है कि ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे, बाइबल के सोलेमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है। वह इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों की भाषा भी जानते थे। और एक बार क्या हुआ कि सुलेमान जो है अपने दल बल के साथ, पूरे लश्कर के साथ, यानी पूरे घोड़ा है ना, पूरे अपने अस्त्र शस्त्र जो उनके सैनिक साथ में जा रहे थे, तभी कुछ चींटियों ने घोड़ों की जो आवाज़ सुनी और वे डर के मारे एक दूसरे से बोले कि जल्दी से अपने बिलों में घुस जाओ, तो क्योंकि फौज आ रही है। ठीक है, अब सुलेमान जो थे, जैसे ऊपर भी बताया कि वो पशु पक्षियों की भाषा भी जानते थे। उन्होंने उनकी ये बात सुनी और कहा, घबराओ नहीं, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। ये कहकर वह मंजिल की ओर आगे बढ़ चले। और चींटियाँ जो थी उन्होंने उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। ठीक है, अभी इसी तरह से महाकवि शेख अय्याज, दूसरा उदाहरण सुनिएगा। सिंधी भाषा के महाकवि शेख अय्याज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, एक दिन उनके पिता जो हैं कुएं से नहाकर लौटे और खाना खाने बैठे। तभी उन्होंने क्या देखा, अपनी बाजू पे एक चींटी जो थी वो रेंगती हुई दिखी, क्योंकि वह बाहर से नहा के आए थे कुएं के पास से। तो वे भोजन छोड़ के सीधा कहाँ गए, उस चींटी को रखने गए। उन्हें लगा कि कहीं चींटी बेघर ना हो जाए। जब माँ ने बिना भोजन किए उठने का कारण पूछा तो वे बोले, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उसे उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। सोचिए, चींटी को उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। और हम चींटियों को कैसे मारते हैं, है ना। अब तीसरा उदाहरण, नूह नामक पैगंबर।
देखिए, बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नामक एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। ठीक है, ऐसा